अमेरिका ने भारत पर टैरिफ अब 2 गुने कर दिए हैं। जुलाई अंत में 25% टैरिफ की घोषणा के बाद अमेरिका ने अतिरिक्त 25% टैरिफ घोषित किए। ये टैरिफ रूस का तेल खरीदने की पेनल्टी के तौर पर लगाए गए हैं। हालांकि ये टैरिफ 27 अगस्त से लागू होने, तब तक भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के लिए अगले दौर की बातचीत भी प्रस्तावित है। 25 अगस्त को वो बातचीत होनी है और इन टैरिफ के बाद अब भारत भी उन देशों की सूची में आ गया जिन पर अमेरिका ने सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए हैं। सर, टैरिफ 25 से 50% हो गया। जहां मार पड़ रही थी पहले जिन सेक्टर्स पर, और ज्यादा मार पड़ेगी या आपको लगता है इसके असर अब कहीं और भी होंगे? पहले तो मैं समझना जरूरी है कि 25 से 50% टैरिफ का बदलाव काफी बड़ा बदलाव है। 25% तक सहनीय था क्योंकि आपके आसपास की अर्थव्यवस्थाएं 20% में थी। अब हम भारत पर 50% टैरिफ है, यानी दुनिया में सर्वाधिक टैरिफ ब्राजील और भारत के ऊपर। चीन के टैरिफ भी इससे कम है। तो अब सारे आकलन, सारी गणित, सरकार का नुकसान, कंपनियों का नुकसान, निर्यात का नुकसान, जीडीपी का नुकसान, ये सारे आकलन पिछले 24 घंटे के अंदर, पिछले 10-12 घंटों के अंदर बदल गए हैं। तो हम आपको पहले तो उस नुकसान का हिसाब समझाते हैं, बताते हैं। जो 50% टैरिफ के बाद अब जो नया आंकड़ा आया है कि इसका नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा और कितना गहरा होगा। 50% टैरिफ बढ़ने के बाद भारत का करीब करीब $91 बिलियन का निर्यात है, जिसमें से 60% निर्यात तो स्पष्ट रूप से सामने टूट जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई देता है, जिसमें 54 से 63 बिलियन डॉलर के निर्यात सीधे सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। और उसमें प्रमुख क्षेत्र क्या हैं जो आप देख लीजिए, जिससे कि समझ में आता है, क्योंकि इसी से हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार, नौकरियां, निवेश और इसके साथ कॉर्पोरेट और शेयर बाजार के असर समझने होंगे। करीब करीब $10 बिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है। भारत के कपड़े बांग्लादेश और वियतनाम की तुलना में बेहद महंगे हो गए हैं, 20% टैरिफ लगे। टेक्सटाइल फेडरेशन ने आज संकेतों में यह भी कहा कि उसे जॉब कट करने होंगे, लोगों को निकालना होगा। $12 बिलियन का एक्सपोर्ट ज्वेलरी और जेम्स का है, जिसमें कि खासतौर पर हीरे और सोने के निर्यात है। इसमें चीन को अब बढ़त मिलेगी। और कल हमने आपको बताया कि टाइटन जैसी कंपनी सिर्फ इसी टैरिफ के कारण, 50% टैरिफ के कारण गल्फ देशों में, दुबई में अपनी इकाई लगाने जा रही। कुछ कंपनियां शायद मैक्सिको भी जाने की तैयारी कर रही हैं, जहां से उन्हें अमेरिकी बाजार में पहुंच मिलेगी। इसके अलावा बाकी मशीनरी और इंजीनियरिंग सामान है, इनके ऊपर भी इनका भी करीब करीब व्यापार $9 बिलियन के आसपास है। इसका सीधा असर पड़ेगा। रसायन और फार्मा, हालांकि फार्मा इसमें बाहर है, लेकिन केमिकल्स का करीब $2.3 बिलियन का एक्सपोर्ट है, इस पर असर पड़ेगा। सी फूड में $2.2 बिलियन का एक्सपोर्ट है। इक्वाडोर से प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। और चमड़ा, फुटवियर, इन पर करीब सब पर 50%, इलेक्ट्रिक सब पर 50% से अधिक टैरिफ हैं। तो पूरा का पूरा जो परिदृश्य है, और वो भी इस समय टैरिफ आए हैं शुभम, जब क्रिसमस के ऑर्डर का मौसम है। इस समय भारतीय बाजार में आयात में निर्यातक क्रिसमस के ऑर्डर कलेक्ट कर रहे होते हैं, जिससे कि वो इसकी सितंबर अक्टूबर तक आपूर्ति पूरी कर सकें। 50% से ज्यादा एक्सपोर्ट के, जो यूएस जाने वाला 50% के आसपास निर्यात है, वो सीधे जोखिम में है। करीब करीब $25 से $30 बिलियन का स्पष्ट नुकसान दिखाई दे रहा है। जीडीपी में करीब 30 से 50 बेसिस पॉइंट की कमी आ सकती है। ये आकलन उस तात्कालिक निर्यात के नुकसान पर आधारित है, जो निर्यात आने वाले 6 महीनों में अमेरिका में प्रभावित होगा। लेकिन अगर हम इसमें भारत से निवेश के बाहर निकलने की उन कंपनियों की बात देखें जो कि भारत से बाहर जा सकती, तो ये कमी और ज्यादा हो सकती है। तो भारत का जीडीपी इस असर से 6.1% है और 6% से नीचे भी जा सकता है। सर, बढ़े हुए टैरिफ का अगर सबसे खराब असर देखें तो कौन सी कंपनियों पर होगा? अमेरिका से व्यापार करने वाली भारत की कंपनियों की सूची काफी बड़ी है। शेयर बाजार में आज हमने शुरुआत में गिरावट के बाद में रिकवरी देखी, पर कंपनियों के हिसाब से अगर देखें तो इनके कारोबार पर सीधा असर पड़ने की संभावना है। जैसे टेक्सटाइल सेक्टर को देखें, टेक्सटाइल में जो कंपनियां हैं उनमें उनके रेवेन्यू में 40 से 80% के आसपास का हिस्सा है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स का, इंडोकाउंट का, वेलस्पन का। आभूषण में टाइटन, वैभव ग्लोबल जैसी कंपनियां हैं जिनके रेवेन्यू में करीब 60% का हिस्सा है। ऑटो पार्ट्स में स्टील स्ट्रिप है, भारत फोर्ज है, इनके रेवेन्यू में 10 से 63% का हिस्सा है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां एप्पल, फॉक्सकॉन लिस्टेड नहीं है, लेकिन भारत से सबसे बड़ा निर्यात है। और एप्पल के मामले में एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कल टिम कुक की मीटिंग हुई है व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जहां उन्होंने $100 बिलियन के निवेश की घोषणा की है अमेरिका में। अब देखना होगा कि एप्पल का आने वाले समय में क्या रुख होगा, क्योंकि 50% टैरिफ के बाद एप्पल किस तरह से रिएक्ट करेगी भारत के अपने निवेश पर।
इसके अलावा फार्मास्यूटिकल की कंपनियां अभी फिलहाल दबाव में नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सेमीकंडक्टर पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। भविष्य में अगर फार्मास्यूटिकल पर टैरिफ आते हैं तो फार्मा कंपनियों पर भी इसका असर पड़ेगा।